हेलो गाइस, आई एम वेदांश फ्रॉम आईडी रुड़की। यार तुम्हारा मेंस का पेपर चल रहा है, बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी हो चुका है। तुम लोग अभी सबसे ज़्यादा एक चीज़ सर्च कर रहे हो, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक। एंड मैंने अपने टाइम पे बहुत सारे वीडियो देखे थे। सच बोलना लाइक लिटरली मैं सुबह से बैठता था एंड मैं हर एक यूट्यूबर का वीडियो देखता था जो ये चीज़ बता रहा था। मैं जानना चाहता था यार ये बंदा मेरी शिफ्ट के बारे में क्या बोल रहा है। एंड तुम भी जेनविनली यही सब देख रहे होगे पूरे पूरे दिन। अब तुम्हारे एग्जाम हो गए, अब तुम चिल कर रहोगे पूरे दिन, यूट्यूब स्क्रॉल कर रहोगे एंड यही सारी चीज़ें देख रहे होगे। बट यार एक सिंपल सी चीज़ समझो कि इंसान जिसको कोई नॉलेज नहीं है या फिर थोड़ा बहुत नॉलेज है भी, वो आके से रैंडम प्रिडिक्शन करता है, क्या वो इतना वर्थ इट है भी? लाइक उसने कुछ ट्रेंड्स एनालिसिस करा, थोड़ी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस देखा एंड प्रिडिक्ट कर दिया कि ये शिफ्ट हार्ड है, ये शिफ्ट मॉडरेट है। क्या ये एक्चुअली वर्थ इट है? तुम खुद सोचो। अब इस वीडियो के अंदर हम कुछ नया करने वाले हैं। हम यूज़ करेंगे एआई। अब एआई के अंदर क्या है, अब उसके पास सारे सिस्टम, सारे इंटरनेट का एक्सेस है, उसके पास सारी वेबसाइट्स का एक्सेस है। जितने भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं किसी यूट्यूब चैनल के अंदर है, कहीं ना कहीं गूगल के अंदर अपलोडेड है। तो इन सारी चीज़ों का जब एक एआई टूल्स के पास एक्सेस है, वो सिंपली इन सब चीज़ों का एनालाइज करेगा। पुराने पेपर्स का एक्सेस है, पुराने मॉक पेपर्स का एक्सेस है, पुराने जो जेई मेंस की शिफ्ट हुई थी उनके ट्रेंड्स, उनके एनालिसिस, उनका रिजल्ट, उनके आंसर शीट, सबका एक्सेस है। तो क्या वो बेटर प्रिडिक्शन नहीं कर सकता? तो आज हम यही देखेंगे। हम एआई के अंदर सब कुछ फीड कर देंगे, पुराने पेपर्स, पुराने ट्रेंड्स, पुराने एनालिसिस, उनके मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक। एंड फिर पूछेंगे कि यार इस बार का जो अप्रैल अटेम्प्ट है उसमें मेरी शिफ्ट में कितना मेरा रैंक बनेगा, किस परसेंटाइल पर, या फिर कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल आएगी। अब इसी सब को करने के लिए हमें एक सिंपल सा एआई का नॉलेज का ज्ञान होना चाहिए। अब देखो यार, एआई के पास सारी चीज़ों का नॉलेज है, उसके पास सारी चीज़ें हैं। लाइक मैं जैसे बताया कि यार पेपर्स हैं, उसके पास आंसर किए हैं, सब कुछ है। तो हमें एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट देना है। अब दो एआई यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, एक क्लॉड, एक जेमिनाई। अब यार देखो, चैट जीपीटी बहुत सारे लोग बोलेंगे, बट स्टिल चैट जीपीटी का जो फ्री वर्जन है वहाँ पर एक चीज़ होती है कि यार वो रियल टाइम डेटा को एक्सेस नहीं कर पाता। उसके डेटा सेट में जितनी चीज़ें ऑलरेडी स्टोर्ड है उन्हीं को बार बार निकाल कर वो तुमको एक प्रिडिक्शन कर देता है। बट अगर तुम्हें डायनेमिक डेटा पर एक्सेस चाहिए, देन वो अभी दो टूल्स हैं, एक जेमिनाई, एक क्लॉड। वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो पहले यूज़ करेंगे क्लॉड को, फिर हम जेमिनाई यूज़ करेंगे। फिर दोनों को कंपेयर करेंगे कि इनका प्रिडिक्शन कितना क्लोज था एंड तुमको किसको रिलाई करना चाहिए। एक तुमको कंक्लूजन दूंगा बहुत अच्छा सा। तो सिंपल सा काम करना है, क्लॉड खोलना है। क्लॉड में बहुत ही अच्छा प्रॉम्प्ट मैंने बनाया है जिसके अंदर सिंपल ये बोला है कि जितनी भी शिफ्ट हुई हैं अभी तक उनको अच्छे से एनालाइज करो एंड इंटरनेट के अंदर जितने भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस अवेलेबल हैं इस बार के अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर वाले, उनको अच्छे से देखो, उनको एनालाइज करो। अगर तुम्हें कोई भी शिफ्ट इस तरीके की दिखती है, उसको कैटेगराइज करो हार्ड, मीडियम या फिर तुम्हारी इजी शिफ्ट में। एंड उसके बाद अच्छे से अपना दिमाग लगाओ, उसको एनालाइज करो एंड मेरे को बताओ कि यार मेरी इस शिफ्ट के अंदर कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटेज बनेगी या फिर कितनी रैंक आएगी। एंड वो काम बहुत अच्छे से कर लेगा क्योंकि उसके पास बहुत सारा डेटा है। एंड ट्रस्ट में गाइस, ये किसी भी ह्यूमन बीइंग से बेटर एनालिसिस करके तुम्हें देगा। अब जैसे ही मैं ये क्लीन प्रॉम्प्ट क्लॉड के अंदर डाल के क्लिक करता हूँ, वो सारी की सारी इंटरनेट के अंदर जितनी वेबसाइट्स हैं जिनका एक्सेस उसके पास है, लाइक PW, वेदांत, उकरा, रेडिट, इन सब पे जाके सर्च करेगा, जो लोगों ने पोस्ट करा है, जो लोगों के रिएक्शंस थे, उनके बेसिस पर इन सारी चीज़ों को कैटेगराइज करेगा एंड बहुत ही अच्छे प्यारे से डैशबोर्ड में हमें सारी की सारी इन्फो दे देगा। अब हम यहाँ पर सच अच्छे से एनालाइज कर सकता हूँ यार मेरी शिफ्ट कौन सी है, उसमें किस मार्क्स में कितनी परसेंटाइल बन रही है या फिर कितनी रैंक आ रही है। सो यार एक चीज़ समझो, तुमको लगेगा यार हमारे पास सिर्फ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही तो हैं, बट द थिंग इज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इनफ है। अब देखो ये क्वेश्चन उसी पेपर के हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ़र्क तो आने वाला है, वो भी तुमको भी पता है क्योंकि हमारे पास पूरा पेपर तो है नहीं। तो जितना पेपर है उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट आ रहा है, ये प्रोडिक्शन आ रहा है, उस पर तुम रिलाई कर लो। बाकी जब आंसर क्या कि तब तो तुम्हें पता चलता ही है यार तुम्हारे कितने मार्क्स आएंगे, उसके बाद तुम ये वीडियो थोड़ी देखोगे। तो इसलिए अभी उसको देख लो, थोड़ा बहुत दिमाग में बैठा लो कि यार मेरा इतना बनने वाला है। अब पहले सबसे पहले क्लॉड का हम अच्छे से देखेंगे, एक एक शिफ्ट का देखेंगे कि किस मार्क्स में क्या बन रहा है। फिर उसके बाद हम जेमिनाई का देखेंगे, फिर देखेंगे किसने कितना अच्छा प्रिडिक्शन करा है, कितने डिफरेंसेस हैं, दोनों ने अलग रिजल्ट दिए या फिर सेम रिजल्ट दिए। तो स्टार्ट करते हैं क्लॉड के रिजल्ट के साथ। भाई ध्यान से सुन। ये जो डेटा तू देख रहा है ना, ये रैंडम नहीं है। ये क्लॉड ने अलग अलग वेबसाइट से एक्सट्रैक्ट किया है और जेमिनाई ने उसको एक क्लीन डैशबोर्ड ने विजुलाइज किया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, दोनों के नंबर्स एग्जैक्टली सेम नहीं है। क्यों? सिंपल है, दोनों ने अलग अलग सोर्सेज से रिसर्च की है, इसलिए थोड़ा वेरिएशन आता है। अब पहले क्लॉड का एनालिसिस देखते हैं। टोटल कैंडिडेट्स अराउंड 11.2 लाख
और 99th परसेंटाइल का सेफ स्कोर 180 प्लस मार्क्स के आसपास। और 99th परसेंटाइल शिफ्ट वाइज अप्रैल 2 शिफ्ट 1 175 टू 185, अप्रैल 2 शिफ्ट 2 165 टू 175, अप्रैल 4 शिफ्ट 1 160 टू 170, ये टफेस्ट शिफ्ट था। अप्रैल 4 शिफ्ट 2 185 टू 195, ये इजी शिफ्ट था। अप्रैल 5 शिफ्ट 1 188 टू 196, अप्रैल 5 शिफ्ट 2 180 टू 190। अब इंपॉर्टेंट पार्ट, 98th परसेंटाइल क्लॉड फुल शिफ्ट्स, अप्रैल 2 शिफ्ट 1 155 टू 165, अप्रैल 2 शिफ्ट 2 145 टू 155, अप्रैल 4 शिफ्ट 1 140 टू 150, ये लोएस्ट टफेस्ट। अप्रैल 4 शिफ्ट 2 165 टू 175, अप्रैल 5 शिफ्ट 1 168 टू 178, अप्रैल 5 शिफ्ट 2 160 टू 170। अब आते हैं जेमिनाई डैशबोर्ड पे। 99th परसेंटाइल जेमिनाई के हिसाब से अप्रैल 2 शिफ्ट 1 अराउंड 192, अप्रैल 2 शिफ्ट 2 अराउंड 202, अप्रैल 3 शिफ्ट 1 अराउंड 178, अप्रैल 3 शिफ्ट 2 अराउंड 195, अप्रैल 4 शिफ्ट 1 अराउंड 212, अप्रैल 4 शिफ्ट 2 अराउंड 108, अप्रैल 5 अराउंड 195। और 90th परसेंटाइल जेमिनाई के हिसाब से अप्रैल 2 शिफ्ट 1 अराउंड 110, अप्रैल 2 शिफ्ट 2 अराउंड 120, अप्रैल 3 शिफ्ट 1 अराउंड 95, अप्रैल 3 शिफ्ट 2 अराउंड 115, अप्रैल 4 शिफ्ट 1 अराउंड 122, अप्रैल 4 शिफ्ट 2 अराउंड 108, अप्रैल 5 अराउंड 105। तो फाइनल बात सुन, क्लॉड ने डेटा निकाला, जेमिनाई ने विजुअलाइज किया। नंबर्स थोड़े डिफरेंट है क्योंकि सोर्सेज अलग हैं, लेकिन ट्रेंड एक ही है। टफ शिफ्ट तो कम मार्क्स पे परसेंटाइल, इजी शिफ्ट तो ज़्यादा मार्क्स चाहिए। इसलिए अपने मार्क्स दूसरे शिफ्ट से कंपेयर मत कर, अपनी शिफ्ट का लेवल समझ, वही रियल गेम है। सो यार डिफरेंसेस तो मेरे को अच्छे खासे दिख रहे हैं जेमिनी और क्लॉड के अंदर। अब देखो एक बेसिक सी चीज़ समझो, जेमिनी के पास किसी और साइट्स का एक्सेस है, क्लॉड के पास किसी और साइट्स का एक्सेस है। उनने वहाँ पर रिसर्च करी, वहाँ पर एनालिसिस करा एंड वहाँ से अपने अपने रिजल्ट निकाले। एंड ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डिफरेंस आने वाला है क्योंकि मेमोरी वॉज बेस्ड क्वेश्चन है एट द एंड ऑफ द डे। तो इनसे जितना प्रोडिक्शन हो पाया यही हो पाया। एंड कहीं ना कहीं यार कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं, तो एक तुम्हें रेंज पता चल गई होगी, कहीं ना कहीं जो तुम्हारे मार्क्स हैं और परसेंटाइल है वो इसी रेंज में रहने वाला है। तो एक सिंपल आइडिया ले लो एंड यार अब थोड़ा चिल करो क्योंकि तुम्हारे एग्जाम हो गए। अब एडवांस की प्रिपरेशन करो या फिर तुम्हारे कोई दूसरे प्लान है तो उसकी तरफ सोचो। अब जेई फेज से अपना आगे बढ़ो एंड काफ़ी अच्छी लाइफ तुम्हारा वेट कर रही है आगे। एंड आई जस्ट वांट से कि यार तुमने बहुत सपोर्ट करा है मेरे को, सो लव यू गाइज।